खुशामदीद जनाब, माओं को सलाम। मदर्स डे आज, अपनी माँ को याद करें, दूसरों की माओं को वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें। ममता का जो एक एहसास और जज्बा है, ये दुनिया का सबसे कीमती है, सबसे खूबसूरत एहसास है जो किसी एक औरत के अंदर जन्म लेता है, जो जिंदगी को, इस पूरी कायनात को एक लिवेबल प्लेस बनाता है। इसलिए कि वो एक इंसान जिसको कि माँ पालती है अपने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ, वही जिंदगी में आगे चल के वली बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सर्व करते हैं। और अगर माँ की तरबियत अच्छी ना हो तो फिर वही गलत रास्तों की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। लेकिन मारिया, मैं देख रही हूँ आंख चुरा चुरा के, ये जिंदगी के सब, यकीन करना, खूबसूरत तरीन दिन है ये जो आपके। वन डे यू विल मिस दिस डेज। इसलिए कि जब मेरा भी छोटा था ना बच्चा, तो मुझे भी लगता था वो बड़ा मुश्किल है, कब बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं कहती यार अब कब इनके बच्चे होंगे, लाइक अभी मुझे तो कब मैं दोबारा से इनको खिला सकूंगी। अभी मुझे ये कि चलो जो भी है, आलियान जो है मेरी आंखों के सामने है, मुझे पता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी जो टेंशन का लेवल है सोच नहीं सकती हूँ। मतलब किधर है आलियान, किधर चिल्लाऊं। मेरा बेटा है, नहीं पापा, अब वो मैं उसके साथ खड़ी ना, तो मैं स्कूल उतरा तो मैंने उसे किस किया, मुझे कहता अच्छा वो देख लेगा। मैंने कहा यार ये हमेशा से चल रहा है, तब तो तुम्हें टेंशन नहीं थी। अब बड़े मेरे स्कूल में मुझे ऐसी आवाज ना दे। मैंने कहा यार क्या हो गया है, आजकल के बच्चे मुझे लगता है कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो गए इस चीज में कि आप हम बड़े हो गए हैं। और बच्चों को ना बड़े होने का बहुत शौक होता है। लाइक 10 साल के बच्चे को अगर बर्थडे कैप पहनाओ तो कहता है मैंने नहीं पहननी, मैं बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हाँ। अब बड़े हो गए, अब हम आगे अंदर जाते वापस छोटे हो गए ना, हम अब गोद में उठा के उधर सुला दें, हमें ना उठना पड़े। बिल्कुल से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माओ को बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में याद किया हुआ है, और उन्हीं में से एक हमारे जबरदस्त कमाल किस्म के फोक आर्टिस्ट और फोक गीतों का शहजादा जनाब आरिफ लोहार साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हम आज मदर्स डे पे आपको याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अजीम दिन को मुझे याद रखा, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। लेकिन चाह रही थी मैं कि आप भी कुछ माँ के बारे में, माँ जैसी हस्ती कि आज हम याद करें कि किस तरह से अपनी माँ को हम पे बैक कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि यार माँ थैंक यू जो तुमने किया है मेरे लिए। आपका क्या लगता है, कैसे कह सकते हैं, कैसे हम उसको उसका एहसान उतार सकते हैं? दुनिया में अगर इंसान किसी चीज का एहसान नहीं उतार सकता तो माँ का एहसान ऐसा है जो कभी नहीं उतर सकता। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि माँ जैसा अल्लाह ताला ने अजीम रिश्ता बना करके तो अपनी मैं समझता हूँ कि अपनी जात का एक नमूना दिया कि मैं देखिए, उन्होंने, मेरे अल्लाह ने कसम भी खाई कि मैं 70 माँ को ज्यादा प्यार करना। बिल्कुल। तो माँ के प्यार से समझता हूँ कि माँ एक ऐसा एक अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया है जो ये दर्श है बच्चे के लिए। और माँ की नेचर, दुनिया बदल जाए, कायनात बदल जाए, माँ की नेचर नहीं बदल सकती, चाहे कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए। बिल्कुल सही सर। मैं समझता हूँ कि नेचर में जो माँ के जो आंखों में प्यार आता है, जो उससे अच्छा लगता है, बच्चे इंसान का रूह खुश हो जाता है। बिल्कुल सही। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम लोगों की माँ को रब सलामत रखे। और सबसे बड़ी जो बात है, ये माँ की बात हुई है, तो अल्लाह करे हमारी ये धरती माँ खैर हो, हमें इज्जत से, हमें रिस्पेक्ट से, हम इस माँ के शान के साथ चलते। बिल्कुल। आपसे फरमाइश भी है, इतना खूबसूरत कलाम आप माँ के ऊपर सुनाते भी हैं, गाते भी हैं, तो आज आपसे फोन पर ही अगर हम शामिल कर लें और दरखास्त करें। रब्बा की हो गया दिल बनाया ये मादा मामा, माँ ठंडी थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो माँ का बड़ा ही एहसास, बड़ा ही एक अजीब सा वो होता है ना। अब मैं भी अपने बच्चों को डांटती हूँ, लेकिन डांटने के साथ ही मुझे होता है हाय बेचारे का दिल ज्यादा ना दुख गया हो, हाय। और साथ ही उसको फिर मैं कॉम्पनसेट करना शुरू कर देती हूँ कि चलो अच्छा, चलो खाओ कुछ। वो कहता है मैंने लड़ाई इतना डांटा ना, मैंने खाना नहीं खाना। फिर मैं इसकी मिन्नतें करनी पड़ी होती है कि अच्छा चलो खाना खाओ अब।
तो वो कह रहा था नहीं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, एक मजे की बात मैं बताऊं, मेरी छोटी बहन जो है वो अक्सर तंग करती है, मुझसे 2 साल ही छोटी है, लेकिन उसके बहुत नखरे हैं। अच्छा। लाइक उसको खाने में उसी की पसंद की चीज हर दिन चाहिए, हर दोनों टाइम चाहिए। तो अम्मी जो है अक्सर जब खाना खाने बैठे तो हर वक्त मरियम ये खा लो, मरियम ये खा लो, अच्छा मैं ये बना देती हूँ, ये बना देती हूँ। तो मैं अम्मी से बड़ा नाराज होती थी। मैंने अम्मी आप क्या है, आप खा लिया करें, वो नहीं खा रही तो वो ना खाए, आपको क्या हर वक्त उसके नखरे उठाती रहती हैं। तो मुझे कहती थी जब तुम माँ बनोगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा, जब बच्चा ना खाए तो माँ के हलक से निवाला नहीं उतरता। अब पता चला। अब जब ये कभी ना खाए या मैं कुछ खा रही हूँ और इसे भी भूख लग रही है, मैं खाने लेके बैठ जाऊँ, मैं सबसे पहले मेरे हलक से उतरता ही नहीं है निवाला। तो मुझे अब रियलाइज होता है कि अम्मी वाकई सही, लेकिन माँ बनने के बाद आपको पता चलता है कि माँ बीइंग अ मदर मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं। बेटी होने की हैसियत से भी मतलब माँ की कदर तो होती ही होती है, लेकिन जो माँ बनने के बाद माँ की कदर होती है ना, वो उसका उसे एक रात का बदला नहीं दे सकते जिसके लिए माँ जागती है अपने बच्चे के लिए। तो तब मुझे एहसास होता था कि माँ ने हमें कितनी मुश्किल से पाला। और मैं तो कहती हूँ पापा कि मैं तो मतलब हम आजकल की लड़कियाँ एक बच्चे में 2 बच्चे में परेशान हो गई हैं, जबकि मेड्स भी होती हैं। बिल्कुल, और 5-5 6-6 माशाल्लाह बहन भाई हुआ करते, हम लोग खुद माशाल्लाह 5 हैं। तो किस तरह अम्मी आपने मतलब सबको एक के बाद एक आप तो सोई नहीं होंगी सारी लाइफ में। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। बिल्कुल। और वो हस्बैंड भी बहुत नखरे वाले होते थे, फिर आना जाना। फिर आप ये देखें फैसिलिटीज नहीं थी उस वक्त, जैसे गैस वैस ये चीजें, तो मशीन जैसे वॉशिंग मशीन है, तो ये चीजें नहीं थी। फिर भी मम्मी कहती है कि जहाँ पे मतलब पापा एयरफोर्स में थे, तो जब ठंडी जगह पे पोस्टिंग होती थी तो मैं बड़ी खुश होती थी कि सहरी वगैरह में आटा गूंद के रख देती थी। लेकिन जहाँ पे गर्मी होती थी मियाँ वाली साइड पे या ऐसा, तो फिर मम्मी कहती है कि सुबह सुबह सहरी के टाइम गूंदना पड़ता था, फिर पकाना पड़ता था। फ्रिज नहीं होते थे, चीजें नहीं होती थी। अच्छा, तो आपको लगता है कि आजकल की माओ को कुछ सहूलत है, मतलब कुछ फील होता है कि आजकल की माएँ जरा ज्यादा पुरसुकून है? आजकल की माएँ हाँ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं आज, और जो मतलब मैं कहूँगी जो आजकल के लड़के हैं जो बाप बनते हैं वो भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अटेंड करते हैं। सही, एज कम्पेयर टू जब पुराने एग्जैक्टली मतलब हमारे उधर मुंह करके सो गए तो वो अपने टाइम पर उठेंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे मियाँ बड़े माशाल्लाह इज वेरी सपोर्टिव, वो रात को के दूध ही बना के पिला देते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब जैसे वो कह रही हैं माएँ बच्चों का ख्याल करती थी, घर में उन्हें कुछ बना के देती थी, अब तो हम डब्बों पर आ गए। अच्छा, अब आई थिंक अफारा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लाइक मैं वो माँ हूँ कि मैं चाहती हूँ उसको मैं हर चीज होममेड दूँ। मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं पूरा एफर्ट करती हूँ, लेकिन कुछ मैंने ऐसी लड़कियों को देखा जो कि सिर्फ हाउसवाइफ है, लेकिन वो फिर भी कुछ भी कर रही है। बच्चे इतने कमजोर हुए होते हैं, सूखे हुए होते हैं, गंदे फिर रहे होते हैं, घर में भी गंद होता है, और फिर भी वो, और अब वो सिर्फ घर संभाल रही होती हैं और उससे भी उनका मतलब खत्म नहीं होता कि अल्लाह इतना मुश्किल काम है ये वो। और लाइक हम लोग जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो घर भी संभालती हैं, बच्चे भी देखती हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल वर्किंग वुमेन्स एंड मदर्स। बिल्कुल, सब वर्किंग मदर्स के लिए। मैंने अपनी अम्मा का नाम अम्मू रखा हुआ है, अम्मू, तो मैं अम्मू कहती हूँ। मुझे कई लोगों ने पूछा कि अम्मू क्यों, तो मैंने कहा आधे अम्मू आधे अब्बू, आधी अम्मी आधे अब्बू। तो अम्मू इसलिए कि देखिए ना, जिस औरत ने बाहर भी जाना है, उसने कमाना भी है, उसने घर भी लेके आना, उसने घर भी चलाना है, उसने बच्चों को भी देखना है, वो माँ बाप दोनों काम कर रही है। तो मुझे तो बहुत एहसास होता था कि यार मेरी माँ ने तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए मेहनत कर छोड़ी। वही जैसे आप कह रही हो कि वर्किंग मदर्स जो हैं उनका बहुत एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और लेकिन अब ये देखें इतना छोटा है, बच्चे छोटे होते तो उनको नहीं रियलाइज होता कि आपकी माँ आपके लिए कितने होगा। एक जमाने सारे बड़े बड़े कहते हैं एक जमाने में जाके होगा। तो माँ के रिश्ते को आज सलाम करने के लिए हम यहाँ पे जमा है। अभी तक नहीं कहा अपनी माँ को तो जरूर याद कर ले, कोई मैसेज, कोई खूबसूरत जुमला, कोई एक बात जो उनके दिल में, उनके कलेजे में ठंडक डाल दे। और कोई माफी मांगनी है, कोई गुस्ताखी, कोई नाफरमानी, तो उसका भी मौका अगर आपको मैसर है तो उससे फायदा उठा लें, क्योंकि आज माओ का दिन है और हम उसे कर रहे हैं सेलिब्रेट। लेकिन आपसे फिर मुलाकात एक ब्रेक के बाद। और माँ सलाम। आज हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका मतलब यही है कि आज के दिन कम से कम जरूर पूरे दिल के साथ, खुलूस के साथ, चाहत के साथ
और पूरी अपने जज्बों की तवानाई के साथ माँ को ये एहसास दिलाएं कि हम कदर करते हैं उन तमाम चीज़ों की, उन कुर्बानियों की, उन लम्हात की जो माँ ने हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में सर्फ की। और हर माँ बहुत मेहनत करती है, भले वो वर्किंग हो या ना हो, है ना नहीं माँ? मतलब जो माँ वर्किंग नहीं भी होती वो भी क्या पराठे नहीं बनाती, सारी रात नहीं जागती, वो 9 महीने पेट में नहीं उठाती, वो कपड़े नहीं इस्त्री करती, उसका काम माँ का बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ का तो रिश्ता ऐसे तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है, कोई नेमुल बदल। एक इसी तरह इंटरव्यू था ना कि भाई कोई ऐसा आपका जॉब है कि आपने 24 आवर्स काम करना है और उसकी कोई सैलरी नहीं है, तो सबने कहा कि नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसा। तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक माँ है कि जो कोई उसके बेलॉस करती है अपने बच्चों के लिए, सबकी खिदमत करती है, सबका ख्याल रखती है, खुश रखती है और कुछ नहीं चाहिए। और उसको उस तरह का रिवॉर्ड हमें देना चाहिए माँ के लिए। हमें कुछ ना कुछ अपनी अम्मियों के लिए करते रहे ताकि उनका एहसास होता रहे कि जितनी मैंने एफर्ट की है या जितना मेरा प्यार है, अगलों को एहसास तो है इस बात का, कम से कम कदर तो है। मैं तो कहती हूँ कहना मान ले। कितने जालिम लोग हैं वो जो ओल्ड होम्स में आज अगर कुछ माएँ हैं तो कितने जालिम है वो औलाद के जिनकी जिंदगी में उन्होंने अपने वालिदैन को अपने लिए खत्म कर दिया है, मतलब अपने लिए मार दिया है। वो खुद भी ऐसे ही होंगे ना। हाँ, उनके अंजाम भी ऐसे ही होगा। आप किसी के साथ बुरा करते हो तो इस दुनिया में भुगत के जाओगे। और वालिदैन के साथ तो माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो फिर माँ की आखिर बद्दुआ भी तो उसकी आह भी तो है। वैसे माँ देती नहीं है। कितनी तकलीफें वो कितनी दफा वो माँ मैं सोचती हूँ कि वो बर्दाश्त कर जाती हैं, रोती रहती हैं, अपनी आंखें जाया कर देती हैं रो के, लेकिन दिल से शायद औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करती। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर हमेशा। अच्छा जी, एक खूबसूरत सा कलाम मोहसिन शौकत अभी इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक। आपका बड़ा शुक्रिया और ख़ास तौर पे प्लस का कि वो इतने खूबसूरत टॉपिक में मुझे बनाया। आप हमें हमेशा याद रहते हैं और ख़ास तौर पे आज तो शौकत अली खान साहब का एक हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट और उनका माँ के ऊपर गाया हुआ एक मशहूर ज़माना कलाम जिसकी हम आपसे फरमाइश करें। जी बिल्कुल, मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा कि ये गीत वालिद साहब ने लिखा जब वो अमेरिका में एक शो कर रहे थे, वो दिलदार फिरोज भट्टी और नाहिद अख्तर जी, तो उनको पाकिस्तान से बैक स्टेज पे इतला मिली, ये नहीं कि किसी घर में या किसी होटल में, बैक स्टेज पे इतला मिली कि आपकी माँ का इंतकाल हो गया पाकिस्तान में। और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म भी किया और किस तरह उन्होंने 1.5 घंटा लोगों को पहले हंसाया और फिर उसके बाद रुलाया। फिर उन्होंने ये गीत लिखा, वो जो गीत उन्होंने अपनी वालदा के लिए लिखा था वो मैं पेश प्लीज जी। रब वर्गी जेड़ी लगदी रब वर्गी जेड़ी लगदी ये ओ इको शेस जगदी ते जिदा शैत तो मिठा ना ओ जिन्हों कई दे लोको मां ओ कावा उड कावा मां जन्नत दा परछावा कावा उड कावा मां जन्नत दा परछावा। हाय रब्बा मेरी ए हो दुआ कुल जग दिया जीवन मावा कावा उड कावा मां जन्नत दा परछावा। सोए नी आखो सोए ओ सानू सुट के डूंगे टोए सोए नी आखो सोए सानू सुट के डूंगे टोए ते पुत्रा दी याद बुरी दुध रख के सराणे मारोए सोए नी आखो सोए ओ सानू सुट के डूंगे टोए।
मीम मौला मीम मौला ते मीम मोहम्मद ते मीम ही मानू लगे मीम मक्का ते मीम मदीना ते मीम चिराज ने सफे ओ जांदा टुरिया जांदा ओ बड़ा मान मवां दी छांदा जांदा टुरिया जांदा ओ बड़ा मान मवां दी छांदा ते जिस घर मां ना होवे ओ रब फेर के मुंह लंघ जांदा जांदा टुरिया जांदा ओ बड़ा मान मवां दी छांदा वालिद साहब लिखते हैं ओ मामान तरान चे पुत्रा दा हाय मामान तरान चे पुत्रा दा नहीं चे रिश्ता मां दे साक वर्गा ओ पुत्र भावे ज़माने दा वली होवे हाय पुत्र भावे ज़माने दा वली होवे नहीं जे मां दे पैर दी खाक वर्गा ओ तारे नी आखो तारे ओ मेरा मुर्शद रवि किनारे तारे नी आखो तारे ओ मेरा मुर्शद रवि किनारे ते मां जिया मुर्शद होवे बंदा कोई मदान नारे तारे नी आखो तारे ओ मेरा मुर्शद रावी किनारे ओ सोए नी आखो सोए सानू सुट गया डूंगे टोए सोए नी आखो सोए सानू सुट गया डूंगे टोए ते पुत्रा दी याद बुरी दूध रख के सराणे मारोए कावा उड कावा ओ मां जन्नत दा परछां ते रब्बा मेरी ए हो दुआ कुल जग दिया जीवन मावा और हैप्पी मदर्स डे। माँ दुनिया का सबसे कीमती, अनमोल, सबसे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक जो हर एक इंसान जो इस दुनिया में सांस ले रहा है वो उसका वजूद का एहसास अपने अंदर जरूर रखता है, भले उसकी उससे मुलाकात जिंदगी में कभी हुई है या नहीं हुई। बहुत सारे लोगों की माएँ जुदा भी तो हो जाती हैं। और आज हमारे मेहमान नईमा खान साहिबा और उसके साथ साथ मारिया जाहिद, आप लोगों ने एक काम करना है, ये सारी प्यारी प्यारी बेटियां जो हमारे सामने बैठी हुई है ना, इन्होंने अपनी अम्मा के लिए कुछ ना कुछ लिखा है। जो आपको सबसे मजे का इसमें कमेंट लग रहा है, तो सबने अपने बहुत प्यार से लिखा है, लेकिन वो आपने हमें पढ़ के सुनाना नहीं। वहाँ पर कौन सा है? मारिया जी आप भी आओ। जो आपको लगे कि सबसे खूबसूरत चीज ना ये इन्होंने लिखी है अपनी माँ के लिए, और उनको हम देंगे अपने गिफ्ट वाउचर्स जो कि आमनाज कटिंग एज की तरफ से हैं। फ्री कटिंग आपको जाके करवा सकेंगे, और इसके साथ साथ फ्रेश कॉर्न के कॉस्मेटिक लेंसेज। जी, जो भी आपको लग रहा है वो उतार लें और वो पढ़ दें हमें कि किसका सबसे लिखा हुआ है खूबसूरत। एक मुझे बहुत अच्छा लगा है, सैयदा मारिया इकबाल का। कौन है सैयदा मारिया इकबाल? आ जाए बेटे जल्दी से। आपने कहा है मुझे लगता है मेरी माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। ऐ मेरी माँ तेरी अजमत को सलाम, एडियां गूड़ियां छावा जगत लभदियां नहीं, टुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं। क्या बात। आजा
वैसे तो आप बोल नहीं रही थी, जब मैं आपसे बात कर रही थी शर्माए शर्माए जा रही थी, तो अब इतना प्यारा लिखा है आपने अम्मा के लिए। कभी अम्मा को खुद भी ये कहा है मुंह से बोल के कि जब मैं वहाँ शर्माती रहती हूँ कह देती हो, तो क्या कहती हो? जो कहती हो वो जरा बोल के, जो लिखा है बोल के भी कह दो ना अपनी अम्मा को। जी बोल के कहें, सब इमेजिन करें कैमरा नहीं, अम्मा है सामने, वो देख रही हैं स्क्रीन पे। मैंने जो लिखा है मैं वही कहूँगी दोबारा से कि मुझे लगता है कि मेरी अम्मी के अलावा, यानी कि मैं जो है ना, मेरी अम्मी से अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। आई लव यू माई मॉम। ये फ्रेशकॉन के कॉस्मेटिक लेंसेज और उसके साथ साथ ये आमनाज कटिंग एज का जबरदस्त सा वाउचर हेयर कट के लिए। थैंक यू सो मच मारिया। और कौन सा ऐसा लगा कमेंट? सारे अच्छे हैं जी, जो अच्छा लग रहा है उतार के बस पढ़ दे हमें कि जी ये सबसे खूबसूरत है, हम उसको बुला लेंगे। नाम है इनका लाइबा, लाइबा रऊफ। आइए लाइबा बेटे जी। नईमा आपा को ये सबसे अच्छा लगा है। और आयशा जिन्होंने लिखा है कि मेरी माँ की शान में बोलने के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आयशा आ जाओ। बहुत अच्छा लिखा है आपने, लेकिन आपको माँ को बोलना पड़ेगा। बोलो, उन्हें क्या कहोगी? बस ये कि मेरी मामा के अलावा मुझे दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। ये ले जनाब आपके लिए फ्रेशकॉन के कॉस्मेटिक लेंसेज। और ये लाइबा है। लाइबा ने क्या लिखा है? माँ जब चली जाती है तो घर कब्रिस्तान बन जाता है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। लाइबा अम्मा हयात है ना? हाँ, तो आपको ये एहसास कैसे हुआ कि माँ चली जाती है तो ये होता है? ये बहुत ही मुश्किल से आपने फीलिंग लिखी। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और वो हमेशा फूल की तरह मुस्कुराती रहें। आमीन। रो क्यों रही हूँ? माँ का जिक्र करके रो क्यों रही हो? अभी तो इतने अच्छे अल्फाज लिखे। क्यों? माँ के बारे में जब भी कोई जिक्र करता है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? पता नहीं, मैं तो आप तो इतनी छोटी हो ना, इतने बच्चों को तो इतनी बड़ी बात समझ में भी नहीं आती। समझ में भी नहीं आती। हाँ, लाइबा फ्रेशकॉन के कॉस्मेटिक लेंसेज आपकी इन खूबसूरत आंखों से, जिनके लिए आपने अपनी माँ के लिए इतने सारे आंसू बरसाए। बहुत शुक्रिया बेटे, आपकी नहीं सारे जग की माएँ जो है हमेशा सलामत रहे, आप समेत। बहुत थैंक यू। मुझे इसका वो सीन याद आ गया। नीमा पर पहली दफा मैंने जब एक्टिंग की, बंधन एक ड्रामा सीरियल था और उसमें एक सीन था, कुछ कख नहीं पता था एक्टिंग क्या चीज होती है। और बीच शुरू के सीन्स में एक सीन था, मारिया ले जाके कब्र के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा जी वालदा की डेथ होगी और ये डेथ का सीन है। मुझे नहीं पता आंसू कहाँ से आए, मुझे नहीं पता एक्टिंग किसको कहते हैं, मुझे नहीं पता सीन क्या है, मुझे नहीं पता हो क्या रहा है। मैं वो रोई वहाँ पे कि सीन खत्म हो गया, उन्होंने कहा कट हो गया है। मुझे क्या पता कि अब कट का मतलब क्या है। तो मैं रोती जा रही हूँ जब तक कि मैं घर बैठ के वापस पहुंच नहीं गई, जाके अपनी अम्मी को जफ्फी नहीं डाल ली। मैंने रोना नहीं बस किया, मेरा रोना नहीं रुका। सो ये इस तरह का फील होता है, अजीबोगरीब किस्म का। अच्छा, ये मैंने एक चूज किया है, वैसे तो मैंने 2 चूज किए हैं। रुखसार फातिमा। रुखसार आ जाओ जी। इस बहुत प्यारे से बच्चे ने क्या लिखा? आज रुखसार क्या लिखा है इन्होंने? एक बड़ी छोटी सी बात में बहुत खूबसूरत सा एक शेर कहूंगी मैं, लिखा है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना तेरा उसूल है। वाह वाह, माँ जैसा कोई नहीं। क्या बात है। 2 जुमलों में इन्होंने कितनी खूबसूरत बात कर दी कि प्यार करना तेरा उसूल है। क्या बात है। ये खुद शेर लिखा अभी? हाँ जी। आप शायर हैं? नहीं। तो गाना गा दो, मैं शायर तो माँ की मोहब्बत ने शायर बना दिया। हाँ। वो नहीं आता? नहीं। अच्छा चलो, ये आपको आमनाज कटिंग एज की तरफ से फ्री कटिंग का वाउचर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक और भी निकाला है, वो क्या है जी? ये है इकरा, आई गेस इकरा सही। इकरा आ जाइए जी। इकरा ने क्या लिखा? माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। मेरी खुदा से दुआ है कि अल्लाह आप जैसी माँ सबको नसीब करे। आमीन। सो ये क्यों लिखा? हर
बेटी की दुआ ये होती है कि आप जैसी माँ सबकी हो, हर एक को अपनी माँ कितनी परफेक्ट लगती है। अच्छा देखो यहाँ पे आ रही है ना, जब तो शर्मा रही है, बोलना नहीं कुछ। मुझे बताओ, अम्मा को कभी वैसे बोल के कहा है जो हमें लिख के दिया है? जी हाँ, तो कैसे बोलती हूँ? ऐसे ही आंखें बंद करो, सामने अम्मा खड़ी हैं, बोलो क्या बोलोगी? वो तो मम्मा के सामने फीलिंग जाहिर होती है ना, ऐसे थोड़ी होती हमारे सामने तो थोड़ी आंखें बंद करो तो मम्मा आ जाएगी ना। माँ तो आंखों में रहती है, दिल में रहती है। आप एक लम्हे के लिए याद करें उसे तो आपको लगता है बस मेरी माँ, कोई एहसास है वो तो एक ना। क्या बोलूं, जो इतना प्यारा लिखा है। मम्मी को कहना चाहती हो? बस मम्मा से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। You love your mom. इतना गुस्से से क्यों? नहीं ना, I love my mom. बस चलो जी, ये आपके लिए भी आमनाज कटिंग एज का ब्राइडल सैलून की तरफ से ये कटिंग जाके करवा सकते हैं। आप क्या कहना चाह रही थी मारिया? मैं भूल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने शूट पे मैं थी तो कोई बहुत लंबा स्पेल था, 8-10 दिन का ना, तो मुझे ना आलियान के साथ टाइम नहीं मिल रहा, मुझे अम्मी के साथ टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने एक बड़ी अच्छे से ना एक छोटी सी पोइट्री लिखी जो कि मैंने खुद लिखी। क्या बात है, शायरी। लेकिन वो मैं जब वो मैंने अपनी अम्मी को वो एक जुमला लिखते हुए मैं इतना रो रही थी, और वो ऐसा था मेरे दिल की बातें मेरी जुमलों में आ रही हैं। जब मैंने अम्मी को भेजा, अम्मी कहा तुम क्या सोचती रहती हो, ये तुमने लिखा है, तुम झूठ बोल रही हो। तो क्या है वो मैं आपको बाद में खुद इट्स थोड़ा सा इमोशनल है। हाँ, इमोशनल कुछ ज्यादा ही है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी वो। अच्छा चलो, हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रेक में सुन लें और अगर बर्दाश्त कर सकें तो आपको भी सुना दें। मैं किवें भुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, खुद चलती रही तत्तियां हवावां, खुद चलती रही तत्तियां हवावां, मैनू करके छंडनी छोड़, हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसानां दा हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसानां दा एडियां कूड़ियां जगते थावां लभदियां ने, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं, मैं किवें भुलावां प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, खुद चलती रही तत्तियां हवावां, मैनू करके ठंडनी छोड़, हर जन्म देण नहीं दे सकदा, ओ तेरे एहसानां दा जे होवा जादूगर अम्मीए, तारे आगे हार परोवा। ये शेर मैं अपनी वालदा के नाम करता हूँ। जे होवा जादूगर अम्मीए, तारे
रख के मां पैर तेरे नित धोवा जिस वक्त मेरा ए दम निकले जिस वक्त मेरा दम निकले तेरी गोदी विच मरा हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मान जो खुशियां नाल ले आंदी है तेरे लिए मैं औरत हूँ हर जन्म बने तू माँ मेरी हर जन्म में तेरा पुत्र होवा आज जो भी हाँ मैं जग दे आज जो भी हाँ मैं जग देख तेरे करके मान हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मान बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया हाय नहीं भुलिया तेरे चान जो बदल बदल के रख दी से नहीं भुलिया मैं उना कदी मिठी राजा कदी मिठिए मिठिए राजा कहदी से हाय कदी कहदी सी सोना हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मान ओ मैं किवें भुलावा प्यार तेरा तेरी ममता ते दुलार तेरा खुद चलदी से तत्तियां हवावां खुद चलदी करके ठंडनी छो हर जन्म देन नहीं दे सकदा है तेरे एहसानां दा मान तू पाक पवित्र तू पवित्र छा जई मेरी It's
हैप्पी मदर्स डे। तमाम माएँ जो अपने अंदर एक एहसास रखती हैं, उन्होंने एक जिंदगी को, एक वजूद को जन्म दिया है, आज उनका दिन, और हम सबको सलाम कह रहे हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर माँ को अपनी औलाद के सर पे हमेशा जीता जागता सलामत सेहतमंद रखे और ढेर सारी खुशियां आप लोगों की जिंदगी में आए। मुझे पता नहीं माँ आपा कि मेरी बहनें बाहर होती हैं जब मदर्स डे होता है और एकदम अचानक घर में बुके आ जाता है और केक आ जाता है, उनकी तरफ से कार्ड आ जाता है ना, मेरी अम्मा ऐसे फिरती हैं जैसे उस दिन महारानी है। और पता क्या कहती है वो जरा उन्हें कप है ना, मैंने ओदे जी चाह दो। अच्छा जी, उसी कप में चाय मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन बहुत वैल्यूएबल होती हैं। सो हफ्सा आपने अपनी अम्मा के लिए कुछ लिखना है और मारिया आपने भी अम्मा के लिए कुछ लिखना है। बाकी सारी बेटियों ने लिखा, आप जब तक कुछ लिखेंगी। मोहसिन आपने हमें रुलाना बिल्कुल नहीं है, बहुत रो रही है। पता नहीं क्या बात है, माँ का जिक्र करते ही ना हर एक कोशिश करूंगा फील उसका फर्क हो जाता है। असल में ये ऐसा सिलसिला ये आपने अपनी अम्मा के लिए जी जी ये आमनाज कटिंग एज ब्राइडल सैलून का फ्री हेयर कट है, अगर वो हेयर कट लेती हैं। नहीं तो घर में कोई भी खातून जो कि नहीं तो किसी की अम्मा को, नहीं तो अपने बच्चों की होने वाली अम्मा को। हाँ, ये भी है, ये भी हो ये तो मैं भूल ही गया। ये भी तो एक है ना, वो भी तो अम्मा ही है। वैसे ये ना याद हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि फिर बंदे को बड़ा बड़ा होने का एहसास होता है। अच्छा नहीं, क्यों? ये तो सबसे खूबसूरत एहसास है। मैंने एक दफा एक साहब से इंटरव्यू हो रहा था और उनसे मैंने पूछा कि आपने कैसे इन्हें एक दूसरे को मुंतखब किया जीवन साथी के तौर पे, तो उन्होंने कहा जब मैंने इन्हें मिला ना तो मुझे लगा कि ये मेरे बच्चों की माँ हो सकती है, तो इसलिए मैंने इन्हें प्रपोज किया। तो मुझे ये बात इतनी अनयूजुअल लगी कि मुझे याद है आज तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने इसलिए प्रपोज किया होगा कि ये मेरे बच्चों की माँ हो सकती है। नहीं, मैं इस चीज को आज बरमला कहता हूँ। मेरी जो अब कहने के फांसी कहने या तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा ये शो किया कर कि मेरे कजन है, क्योंकि वाकई मेरी कजन है। अच्छा सही। तो वो एक ही रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम ये भी बात कहना चाहिए, अपनी माँ के साथ साथ अपनी बच्चों की माँ की भी कदर करें, क्योंकि वो भी माँ है। मुझे कदर है, कदर है ताड़ी जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, क्या लिखा? दोनों खवातीन बात छुपके, बहुत चोरी से चुपके से लिख रही हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे लिखा जा रहा है दिल के अंदर, जो कि दिल के अंदर छुपी हुई बातें जगह बड़ी शॉर्ट पड़ रही है। अच्छा, एक्चुअली हम दोनों का मुकाबला चल रहा है कौन ज्यादा लेकिन क्या लिखा पढ़ के सुनाओगी आपको हफ्सा? अच्छा, हिफ्जा। अगर मुझे दुनिया में किसी से इश्क है तो वो मेरी अम्मा है। अल्लाह आपको खुशियों भरी उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन। सो ये एक खूबसूरत सा जुमला, माँ का एक बच्चे का एक जुमला, माँ बोलता है बच्चा तो माँ के पांव जमीन पे नहीं टिकते, तो कहाँ ये कि वो उसकी वैल्यू करे, उसकी कदर करे, तो उसकी तो जिंदगी माँ की जो है वो जन्नत हो जाएगी। जी मैंने लिखा है कि मेरे गले का कीमती तरीन हार मेरी माँ की बाहें हैं। हाँ, क्या बात है। दिल के हर पल में आप मुझे याद रहती हैं अम्मी। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपके आने का, अपनी जिंदगी में से वक्त निकाल के मदर्स डे पे आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस अपनी माँ के लिए आप सबके साथ शेयर करें और मोहब्बत को और ताजा और फ्रेश कर दिया। और इसी तरह से हर घर में अल्लाह करे कि जो माँ है उसके साथ इसी जोश और जज्बे के साथ ना एक दिन नहीं बल्कि इस दिन से हम शुरू कर लें। हर रोज हमने एज ए टीनेजर आई फील कि मेरी जनरेशन के बच्चे, हम लोग इतनी एक फास्ट लाइफ में एंटर हो चुके हैं कि हम लोग अपने सोशल मीडिया में, अपने यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं। मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन मैं बस ये कहती हूँ कि कभी कभार ना हम लोग अपना फोन साइड पे रखें, क्योंकि मुझे याद है माँ कहती रहती है हर वक्त फोन पे टिक टिक। तो मैं कभी यही सोचती हूँ कि बाकी कि अगर वो फोन साइड पे रख के हम एक दिन चलो मदर्स डे पे आज अपने अम्मा के साथ वक्त गुजार लें, तो आई थिंक वो उनके लिए बहुत हर रोज ही ये बड़ा एहसास होता है कि मदर्स डे पे प्रॉमिस ना कि मोबाइल नहीं होगा। मदर्स डे पे सारे बच्चों का प्रॉमिस ना कि आइंदा अम्मा के साथ दिन में 1-2 घंटे कम से कम गुजारेंगे, जैसे कि वो हमारे साथ गुजारा करती थी फोकस, है ना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वो जैसे एक दुआ भी है ना, जैसे जो हम मांगते भी हैं अपनी नमाज में हमेशा कि हमारे वालिदैन के साथ या अल्लाह उसी तरह शफकत से और नरमी से बर्ताव करना जैसा उन्होंने हमारे साथ हमारे बचपन में किया था। तो ये वो कुछ चीजें जिनका हमें हुक्म दिया गया है, ये इबादत भी है और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम तकाजा भी। सो हैप्पी मदर्स डे। और इजाजत लेंगे आपके साथ इस दुआ के साथ कि हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। सब माएं मिलके क्या कहेंगी? अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी मदर्स डे। तो और मोहसिन शौकत साहब एक आपसे कलाम भी सुनना। बिल्कुल, मैं एक ऐसा कलाम जिसमें कोशिश करूंगा कि आप सब लोग, अगर तालियां भी है तो इबादत ही का सबर है।
रब वर्गी जेड़ी लग दिए ओ इको शै इस जग दिए रब वर्गी जेड़ी लग दिए ओ इको शै इस जग दिए जिदा शैत तो मिठा ना जिन्नू कई दे लोगो मां हाय रब वर्गी जेड़ी लग दिए ओ इको शै इस जग Shoop, shoop, shoopy shoop, Sean Shoop noodles, instant maza and fun with only Shoop. दिए जिदा शैत तो मिठा ना जिन्नू कई दे लोगो मां ओ जिदे सिर ते साया मादा ओए जिदे सिर ते साया मादा ओनो डर नहीं रानी खादा सब दूर बलावा ओदियां जेड़ा तापिया अपनी माता ओनू वाना तत्ती लगदी ए रब वर्गी जेड़ी लगदी ए ओ इको शै इस जग दिए जिदा शैत तो मिठा ना जिन्नू कई दे लोगो मां महाराजी तेरा राजी ओए महाराजी तेरा राजी सोने पाक नबी ने दस्या है मेरा दीन भी माई मान भी मां मेरे घर विच काबा बसया है जेड़ी सूरत शौकत रब दी है रब वर्गी जेड़ी लगदी है ओ इको शै इस जग दिए जिदा शैत तो मिठा ना जिन्नू कई दे लोगो मां जिन्नू कई दे लोगो मां जिन्नू कई दे लोगो मां जिन्नू कई दे लोगो